तो यार कैसे हो आप लोग? तो यार आज इस बारे में हम बात करने जा रहे हैं ना, वो ज़हर है जो हमारी पाकिस्तान की औरतों के साथ-साथ औरतों के जीन्स वाले लड़कों में भी फैल चुका है और वो हैं ड्रामे। और भाई एक तो ये ड्रामों ने जो हमारी औरतों का हाल कर दिया है ना, आधे से ज़्यादा क्लैश तो ड्रामों की वजह से हो रहे हैं क्योंकि ये ऐसी-ऐसी साजिशें दिखाते हैं कि भावें घर में किसी ने कुछ ना किया हो, लेकिन शक चलता रहता है ज़हन में। यार तुम चुप करके भी बैठे होगे ना, तो ये ड्रामे देखने वाली खातूनें उसमें भी कोई ना कोई शक की वजह ढूँढ ही लेंगी कि शायद कहीं चुप बैठे-बैठे घर में ये हमारे मर्डर की प्लानिंग कर रहा है ताकि इसको मारकर हम दूसरी वाली कार लेके आ जाएँ। एक तो ये ड्रामों में इतना दिखाते हैं कि लड़का शादी के बाद भी बच्चियां लेके घूम रहा है और भाई ये चीज़ हमारे घरों की औरतों के ज़हन में शक डाल देती है। अब इनको कौन बताया कि भाई वो ड्रामे हैं, असल जिंदगी में सानू की मुंह लांदा होंदा ते साडी अरेंज मैरिज होंदी क्या? No! God, please, no! 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 यार No! इसी ड्रामों के दलदल में आजकल एक और मेंढक निकल के आया हुआ है जिसका नाम है नूरजहां। और बस नाम ही नूरजहां है, काम सारे बेनूर ही हैं इसके पैं। इस ड्रामे ने भाई जो शादीशुदा घरों में हार्पिक को है, ओए 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 क्या बताऊं, मतलब इतना टॉक्सिक ड्रामा। एक औरत जो अपने अलग ही सरदारनी के जोन में रहती है और बिल्ला वजह खुद को वेल सोफिस्टिकेटेड सोबर बर्गर चिन पुन करने वाली बना के घूमती रहती है। उसके 3 बच्चे हैं जिनमें 2 बच्चे अपनी बीवियों के साथ बहुत 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 सख्त रहते हैं, मतलब फुल ऑन टीपू सुल्तान के बगल के बाल बन के एंड्रयू टट्टे के फॉलोअर बन के ज़बरदस्ती का सिग्मा मेल बनते हैं। और तीसरा और छोटा फुल पुक्की टाइप जिसने लव मैरिज की और 1 करोड़पति की बीवी उठा के घर ले आया। वाह वाह भाई वाह, सही हथ मारे तू। Yeah, boy. इसकी बीवी का नाम ही नूरजहां है जिसके ऊपर पूरा ड्रामा बनाया है और पूरे ड्रामे में सास और बहू की साजिशें पर पर के डाली हैं। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये ड्रामे लिखता कौन है, मतलब इतना साजिशी दिमाग लाते कहाँ से हो? ये बंदा तो पई सड़क चलते लोगों में क्लेश करा दे पैं। इस ड्रामे से जो हमारे आम घरों की माएँ और बीवियाँ अफेक्ट हो रही हैं, भाई क्या बताऊँ। और सास अलग रो रही है कि मेरी बहू मेरे साथ ऐसा करेगी, और बहू अलग खप डाल रही है कि मेरी सास भी माऊच ऐसे ही साजिश करेगी। यार करते असल में कोई कुछ नहीं है, बस ड्रामे देख देख के एक दूसरे का दिमाग जंग आलूद कर दिया इन्होंने पैं। इन सब के अलावा ये ड्रामा क्रिंज से भरा पड़ा हुआ है। भाई रुको रुको मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। मैं कोई मामूली औरत नहीं हूँ, मैं इस घर की ईंट से ईंट बचा दूंगी। बताओ मुझे कहाँ है मेरा बेटा? मेरी मर्जी के बगैर वो एक कदम भी नहीं उठा सकता। इतना भरोसा अपने बेटे पर, तो मुझसे क्यों पूछ रही हैं उसका पता? आपको तो बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए कि वो इस वक्त कहाँ होगा। तुम मुझसे बात किस तरह कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम आखिर हो कौन? हट नहीं, क्या मतलब? इस मर्दाना टैब औरत को ये नहीं पता कि ये लड़की कौन है। इसके कार में बढ़ के अपने बेटे का पूछ रही है कि वो किधर है। अबे पागल वागल है क्या? या बचपन में सर के बल गिर गई थी? अब भाई बच्चा आपका गुम हुआ है और आप इससे पूछ रहे हो अपने बेटे के बारे में जिसको आप खुद नहीं जानते। Stop it. Get some help. नहीं आंटी, ये तो वही बात होगी ना कि शादी के अगले दिन आप हमसे ऐसे जाके पूछने लग पाओ कि भाई सुहागरात कैसी गुजरी पैं। अब्बा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ पे हाथ उठाने की? हाँ? कैसे बात करूँ उसको, हाँ? तुम्हारी चोरी है। निकल यहाँ से। जी ये एक्टिंग हो रही है। और देखो यही तो होती है असली एक्टिंग कि देख के ही पता चलती कि भाई एक्टिंग है। और बिल्कुल ये इसी को तो ड्रामा कहते हैं भाई। और छल्ली के छिलके जैसी मैडम है, इसे एक्टिंग नहीं और ड्रामेबाजी कहते हैं। और ये बड़ू की एक्टिंग देखो। और चाचू आपने औरत को धक्का दिया, उसके बाद उसके बेटों से मार खाई, भाई थोड़े से तो एक्सप्रेशन चेंज करो। आंखें तो ऐसी फटी हुई हैं जैसे आंटी आपके गोटे दबा के भागी थी और मार खाने के बाद भी टस का मस नहीं हुआ। ये अंकल वैसे का वैसे ही खड़ा है। भाई यही तो है इसकी मैन ऑफ स्टील पैंट। टेलर जो मेरे कपड़े लाया था ना, उसमें से एक जोड़ा निकालो और प्रेस करके हैंग कर दो। मैं ये खाना बनाने के बाद कपड़े चेंज करूंगी। सारे कपड़े प्रेस करके हैंग कर दिए थे। सफीना, तुम समझ तो गई होगी कि मैं सुंबल से अकेले में बात करना चाहती हूँ, तो बेहतर नहीं है कि तुम खुद ही थोड़ी देर के लिए किचन छोड़ दो? बस
ये इसी अवर एटीट्यूड की मैं बात कर रहा था शुरू में। तो भाई अगर तुमने प्राइवेट बात करनी तो सीधा बोलो यार, जैसे बाद में बोला। ये पहले नहाने कपड़े वाली चुस मारने की क्या ज़रूरत थी आंटी? और ये बकचोदी आप सीख कहाँ से रही हो? मतलब आंटी इतने पिलपिले मुंह के साथ आप इतना हार्ड एटीट्यूड रखा हुआ है, तो इसको संभाल के भी रखो ना। ऐसी चुस्से मार के बाद में अपनी बेइज्जती क्यों करवा लेती हो? और अगर बोझ होगा बेइज्जती कराने का तो हम बैठे हैं ना, प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस, प्रॉपर तली हुई बेइज्जती करेंगे यार। ऐसी कि आप अपनी ये एटीट्यूड वाली पर्सनैलिटी का चूरा बना के खोल के पी जाएंगे, लेकिन दोबारा हार्ड नहीं बनेगी पैन यार। इन ड्रामों की खचों से मैं तो अपने आप को बिल्कुल परे परे रखता हूँ, क्योंकि ये दिमाग का ऐसा भूसड़ा करती है ना कि मैं तुम लोगों को क्या बताऊँ। तो इसलिए इन लोगों की खचों से मैं रहता हूँ दूर दूर। और तो मैं कहूँगा कि इन साजिशी ड्रामे में तुम भी पीछे पीछे रहो भाई। टोटल फैंटेसी है, कुछ सच नहीं होता। उल्टा तुम्हारे दिमाग के माँ बैंड करके तुम्हारे हाथ में रख देंगे और तुम्हें खुद पता नहीं लगेगा। ठीक है ना? तो बेहतर है कि इन ड्रामों से बड़े बड़े रहो, जैसे कि मैं रहता हूँ। बी लाइक मी, ओके? आई एम अ गुड पर्सन। तो मैं मिलता हूँ आपसे तब तक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा।